हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 25 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग को सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, साथ ही एक और छोटी सी न्यूज़ है। अभी मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है स्टोरी का। उस पर मैं काफ़ी अच्छी अलग अलग तरह की स्टोरीज अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अच्छी स्टोरी सुनिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक सफ़ेद गेंद है और 3 है लाल गेंद। टोटल हमारी हो जाएंगी 4 गेंदें। कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स? 4 गेंदें। और इसमें कह रहा है कि इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो यहाँ पर हमें कितनी डालनी पड़ेंगी फ्रेंड्स? 1/2 हो जाए तो हमें 1/2 यानी कि आधी हो जाए, तो 4 को हम 2 से जब भाग करेंगे तो 2 दूना 4, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समान माप की 12 सफ़ेद शीटों में से नवीन उनके 3/4 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है। अब कितनी सफ़ेद शीट शेष रह गई हैं? तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितनी सीटें रह जाएंगी? 3 सीटें रह जाएंगी। ये शॉर्टकट तरीका मैंने अपनाया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 3 सफ़ेद सीटें रह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार्वगुणज है। तो यहाँ का इसका आपको लासा निकाल के इसका सार्वगुणज निकालना है, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 5355। इसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पासे ए के 3 फलकों पर संख्याएं 1, 3, 5 अंकित हैं तथा अन्य सभी फलकों पर 0 अंकित है। दूसरे पासे बी में विषम संख्याएं 1, 3, 5 को उनके दोगुने के से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा शेष 3 फलकों पर 2, 4, 6 अंकित है। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम किसी सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से सॉल्व करने का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 10 आएगा। इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ तो मुझ पर वो संसाधन नहीं है जिनसे मैं आपको अच्छे से इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकूँ। तो उसके लिए सॉरी, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन मैं आपको समझा सकती हूँ फ्रेंड्स, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँगी। मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था। इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब उसका उत्तर होगा। उसको 2 सम संख्याएं जोड़नी थी, उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाएं और विषम वो होती हैं जो 2 से ना कटें। ठीक है फ्रेंड्स। अलग भिन्न परंतु पुनः एक सम संख्या 2 जैसा प्राप्त होना था वही 3 अलग तथा एक विषम संख्या 4 अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, अलग भिन्न परंतु पुनः एक सम संख्या। जब 2 विषम संख्याओं को वह जोड़ेगा तो एक जो है सम संख्या प्राप्त हो जाएगी अलग, परंतु एक सम संख्या अलग मिलेगी लेकिन सम संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा।
जैसे कि हम मान लीजिए दो और दो को उसको जोड़ना था और इसने जोड़ दिया 3 और 3, तो 3 और 3 को जोड़ेगा तो वो संख्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 6, जो कि एक सम संख्या होगी, और यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ेगा तो हो जाएगी 4। तो ये एक अलग संख्या होगी लेकिन सम संख्या होगी। इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो अभाज्य युग्मों की संख्या होगी फ्रेंड्स 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री निम्न समय पर होता है। 180 डिग्री का जो कोण है वो किस समय पर होगा फ्रेंड्स? जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसकी सुई जो है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री पर कब होगा? तो 180 डिग्री पर होगा वो 6 बजे। कितने बजे होगा फ्रेंड्स? 6 बजे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियाँ दर्शाई। माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिट्री बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण जो कहलाता है। नंबर 1 घन, 2 घनाभ, 3 शंकु, 4 बेलन। तो ये सब जो आकृतियाँ हैं वो किस आकार की होती हैं फ्रेंड्स? किसके उदाहरण हो सकते हैं? तो ये उदाहरण हो सकते हैं घनाभ के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है? नंबर 1 आयत, 2 पतंग, 3 समबाहु त्रिभुज, 4 समचतुर्भुज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पतंग में। पतंग में जो आकृति है वो रैखिक है लेकिन घूर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई तथा चौड़ाई उसकी दिया सलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 मिलीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 288। कितना आएगा फ्रेंड्स? 288 आएगा। 1 मिनट। तो इसका आंसर आएगा आपका 288। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। जयंत ने 100 रुपये प्रति केजी की दर से 2 केजी जामुन खरीदे। इसके लिए उसके मित्र किराना ने इस धनराशि का 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे? तो जयंत से उसे प्राप्त होंगे फ्रेंड्स 600 ग्राम जामुन प्राप्त होंगे। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विजय प्रातः 6 AM पर सोकर उठा। वह कितने बजे उठा फ्रेंड्स? 6 बजे सोकर। वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली जो सुई थी वो 12 पर थी। मिनट वाली जो सुई थी वो किस पर थी फ्रेंड्स? 12 पर। और जो घंटे वाली सुई थी वो कितने पर थी? वो थी 9 पर। ठीक है, तो उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने लगने तक कितना समय व्यतीत किया? यहाँ पर वो 6 बजे उठा था फ्रेंड्स, और जब हमारी सुई होगी 9 पर होगी घंटे वाली सुई और सब मिनट वाली सुई 12 पर होगी, तो यहाँ बज रहे होंगे 9। तो 6 से उसने 9 बजे तक कार्य किया। 9 बजे तक उसका कार्य हुआ सारा, तो टोटल 3 घंटे लगे उसको। कितने घंटे लगे फ्रेंड्स? 3 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और उसमें फलों के नाम लिख दिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार और संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं। इस सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? नंबर 1 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। 2 18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते हैं। 3 आम सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है। 4 संतरा वह फल है जिसे अधिकतम विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आम जो है वो सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला यहाँ पर फल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर उन्हें आमों के लिए 7 स्टार प्राप्त हुए थे, तो आम जो है वो सबसे अधिक पसंद किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप से निरूपण करता है? तो 7 प्रेक्षणों का जो मिलान के लिए होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स? नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 2 3 4 और ये जो लाइन हो गई 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या है। 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में उसका दुगना जोड़ा, 2 का 3 में जोड़ा, यहाँ पर 3, कितना जोड़ा? 3। 2 यहाँ पर 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा गया, 6 में 4 10 हो गया, तो 10 के बाद 5 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज हैं, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? नंबर 1 दृश्यीकरण, 2 विश्लेषण, 3 अमूर्तन संबंधों की समझ, 4 औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 अमूर्तन संबंधों की समझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? नंबर 1 आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। 2 आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। 3 गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। 4 गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं। ए वाला सही है। बी त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक हैं। गलत। त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएंगी क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होगी। सी वाला भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? नंबर 1 अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। 2 शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभवों तथा कला खेल प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होता है। 3 बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। 4 प्राथमिक रूप से रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है और कौशल या अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? नंबर 1 10 ग्राम, 2 डाइंस ब्लॉक, 3 टेसिलेशन टाइलिंग किट, 4 कोणमापी थियोडोलाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोणमापी या थियोडोलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है? नंबर 1 वर्गीकरण का कौशल सीखना, 2 आकृतियों के बारे में सीखना, 3 गिनती के बारे में सीखना, 4 अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर पर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है नंबर 1 विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, 2 भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता, 3 शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता, 4 संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नंबर 1, बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना। 2, शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकारों आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण हो। 3, बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोणों तथा शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। 4, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से विविध ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनके भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। नंबर 1, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 2, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं फ्रेंड्स। एक तो 2 हो गई, एक हो गई आपकी 3, एक हो गई 5 और एक हो गई 7। इस तरह से टोटल कितनी 4 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर 1 से 10 के बीच होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है। नंबर 1, गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है। 2, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। 3, गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। 4, गणित बहुत मुश्किल है अतः ये एक भयावह विषय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, गणित बहुत मुश्किल अतः यह एक भयावह विषय है। ये जो है बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द के एक साथ उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है। नंबर 1, पौने तथा सवा की बर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना। 2, अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण। 3, पौने तथा सवा शब्दों में अंतर बताना। 4, अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। ए है, रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई विशेषता नहीं होती। ए वाला गलत है। बी, नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो तो दिया जाता है। बी वाला सही है। सी, योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कथन ए कथन बी को सिद्ध करने के लिए शुदा बी नहीं मानकर उत्पत्ति शुरू करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। शुदा ने किस विधि का प्रयोग किया है। ए नंबर 1, आगमन उत्पत्ति। 2, निर्माण उत्पत्ति। 3, निशेषण उत्पत्ति। 4, प्रतिपरिवर्तित प्रतिस्थिति उत्पत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, प्रतिपरिवर्तित प्रतिस्थिति उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से 2 संख्याओं को जोड़ा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसने इस तरह से इसको जोड़ा है। निम्नलिखित में से उपरोक्त संख्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1, यह योग की गलत युक्ति है। 2, योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए। 3, बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है। 4, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है।
ए बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दें। सही। बी विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांग समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना। सही। ये गलत है। सी है विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। सी वाला सही है। डी बच्चों को अपने चारों तरफ विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। डी वाला भी सही है। आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।